पाटिल, कर्नाटक में भी यही घी पीना, कंबल ओढ़ो और घी पियो। कर्नाटक में यही चला, 5 गारंटियों का ऐलान हो गया और बाद में डीके शिव कुमार कहते नजर आए, अब देयर इज नो मनी इन द लॉकर ऑफ गवर्नमेंट, कोई पैसा नहीं है अब आगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, बांट दिया सब। ऐसा है कि जो भी स्कीम्स हमने आज तक 70 साल में लॉन्च किए हैं, किसी भी स्कीम में हमने धोखाधड़ी की है ऐसा हुआ नहीं है। आज भी कर्नाटक में जो बिजली 300 यूनिट मिल रही है उसमें 1,62,00,000 परिवार में से 1,50,00,000 परिवार को बिजली मिल रही है। वहां पर फ्री बस मिल रही है। लेकिन हमारी जो गारंटी जो सब मिल रही है, तेलंगाना सरकार ने 19,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब भी किसान का हमने 19,000 करोड़ कर्जा जो है माफ कर दिया था। इन लोगों ने महाराष्ट्र को 10 लाख करोड़ के कर्जे में डुबो दिया है। सुनिए, मैं एक एक इनकी बताता हूँ, किसी इनको पता नहीं है, ये झूठ बोले। ये दिसंबर का पैसा दिया नहीं है, नवंबर तक ही पैसा दिया, उसके बाद कोई किस्त जो है वो आई नहीं है। जब ये फॉर्म भर रहे थे तो पूरा कलेक्टर ऑफिस, पूरा कलेक्ट्रेट, तहसीलदार ऑफिस, तलाठी ऑफिस, ये पूरे ऑफिस जो है पटवारी ऑफिस, ये पूरे ऑफिस लगे थे जिनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, कौन 2 योजना का फायदा ले रहा है, किस घर में कितनी महिलाएं हैं, किसको बेनिफिट नहीं मिले, सारा डेटा होता है। लेकिन उसके बावजूद दे दो, अभी उनको स्कैमस्टर कर दे, बहनों को स्कैमस्टर्स कह दे। अभी मध्य प्रदेश ने तो सबको बेवड़ा बना दिया। किसी ने नहीं कहा दारू हर घर में जो है वो दारू बेच सकते हैं, इस तरह की स्कीम लाई। अभी आज हमारे अजीत दादा भी कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस देंगे। 1971 के बाद कोई दारू का लाइसेंस जो है वो महाराष्ट्र में दिया नहीं गया है। अभी ये नए लाइसेंस हम देंगे। नशेड़ी तो बना दिया है। मुंद्रा पोर्ट से जितना नशा आया है, आज हमारे नागपुर हो, औरंगाबाद हो, नासिक हो, पुणे हो, मुंबई हो, ड्रग्स की वजह से पेरेंट्स परेशान है। एडिक्ट बना दिया इन लोगों ने। पूछिए एक बार पुलिस से, इन्होंने क्या आपने क्या किया? तो लौंडे पाटिल, महाराष्ट्र तो ठीक है, ये तो कमजोर नब्ज है बीजेपी की। आपकी कमजोर नब्ज कर्नाटका है क्या? ठीक है, कर्नाटक में आप करते दिखे कि भाई 40,000 करोड़ 5 चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए चाहिए, और डीके शिव कुमार ने कहा कि भाई पैसा तो सारा चुनावी गारंटी को पूरा करने में चला गया। अब ना सड़क बनेगी, ना स्कूल खुलेंगे, ना कॉलेजेस खुलेंगे, पैसा है ही नहीं। डीके शिव कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से ये नहीं कहा। इन्होंने कहा कि अभी हम ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, जो है उसी में हमको कंटिन्यू करना पाएगा। ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। अभी बात सुनिए मेरी, अभी मेरी बात सुनिए। ये स्कैमस्टर्स कहते हैं लाडली बहनाओं को। ये जो पुरानी है उनको स्क्रूटिनी में करते, ये ट्विन ने कहा अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद नए लोगों को ऐड नहीं करते। कृष्णा, मैं बीच में बोला नहीं था, नहीं तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं शांति से सुन रहा था, जो भी आप झूठ बोल रहे थे, झूठ परोस रहे थे, बोल रहे। मैं शांति से सुन रहा था। बदमाशी नहीं है तो लौंडे पाटिल डिबेट में बदमाशी मत कीजिए। सुनिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा MMRDA पे है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा MMRDA पे है। इन्होंने जितने कॉर्पोरेशन नए बना के रखे, किसी के पास कोई पैसा नहीं दिया है, वो भी अलग से एक झूठ परोसा है इन्होंने कहा था 6,000 रुपया जो है हम सोयाबीन को देंगे, अब तक इन्होंने दिया नहीं है। और ये एक और इन्होंने बदमाशी की बोलते बोलते कि हमने किसानों का सारा जो नुकसान हुआ था उसके पैसे दिए। एक फूटी कौड़ी किसान को दिया नहीं इन्होंने जो फॉर्म आया महिलाओं का, वो फॉर्म में इन्होंने पैसा डालना शुरू कर दिया। 7,500 रुपया दे दिया, उसके बाद एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। और आज यही अदिति तटकरे जी ने पहले कहा था कि नहीं हम कोई स्क्रूटनी उटनी करने वाले नहीं, जिनको पैसा मिला है उनको मिल रहा है। 1 महीने बाद वो कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे, और हिमाचल कह रहे हैं कि हम चलिए मत बोलिए अतुल लौंडे पाटिल, बड़ा आसान है भाई, एक उंगली आप उठाते हैं दूसरों की तरफ, बाकी अपनी तरफ भी उठेंगी ना। हिमाचल में तो नौबत यहां तक आ गई कि कैबिनेट मंत्रियों को कहना पड़ा सुखविंदर सुक्खू को कि गिव अप कर दीजिए तनख्वाहें अपनी, पॉसिबल हो तो। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं बचा हिमाचल में, ये भी नौबत आई ना। ये कहने के लिए कि हम अपना तनख्वाह गिव अप करते हैं, ये कहने के लिए लोगों के प्रति की एक कमिटमेंट लगती है। इनमें दिखती है क्या? 17 लाख करोड़ अपने दोस्तों को, सब कुछ दोस्तों को बेचना है। देश को लूट के सारा एक ही दोस्तों अदानी को देना है, और 17 लाख करोड़ रुपए अपने लोगों के माफ करवाने और पैसे लुटा के सारे दोस्तों को प्रदेश में भिजवाना है। 29 लोगों की लिस्ट है जो नरेंद्र मोदी जी के करीब के सारे गुजरात के हैं। संजय सारा से लेकर, मतलब रेवड़ियां बांटनी है, कर्जा बढ़ता जाए तो उस बात की कोई चिंता तो लौंडे पाटिल ना कर्नाटक में है ना हिमाचल में है। नहीं, देखिए यहाँ पर अरुण जी भी बैठे हैं। मैं एक आपको बात बताता हूँ। 2006 जो 3 पॉलिसीज गलत हुई है नरेंद्र मोदी जी की, और झूठे का नाम नहीं बीजेपी है। इन्होंने जितने वायदे किए थे 2014 में, उसमें का एक भी पूरा हुआ नहीं है। गोल पोस्ट चेंज करते रहना, यही इस पार्टी का नाम है, यही इनका काम है। मुझे एक बात बताइए, यूबीआई स्कीम सबसे पहले किसने बताई थी? 2016 का आप इकोनॉमिक सर्वे उठाकर देखिए इंडिया का।
उसमें अरविंद सुब्रमण्यम जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, फाइनेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड, वो भी छोड़ के चले गए इनको। उन्होंने बताया कि ये सब फर्जीवाड़ा चलता है, आप लोगों का खेल चलता है। उन्होंने 17 सेक्टर्स को, पैरामीटर्स को लेकर इंग्लैंड में कहा था कि सारा झूठ परोसा जा रहा है इंडिया में। और आज भी वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने ये आंकड़े स्वीकार करने से नकार कर दिया कि सारा। अब अतुल लोंढे पाटिल एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं ठीक है, हो गया, एक सेकेंड। अब आप प्रीमाइसिंग नहीं उठा ली आपने उंगली अतुल लोंढे पाटिल। अब एक बड़े आसान सा सवाल का जवाब दीजिए ना। कर्नाटक में 5 चुनावी गारंटी लॉन्च हुई, आपने कहा हमने सारी पूरी कर दी, और पूरा करने के एवज में क्या हुआ? 60,000 करोड़ से बढ़कर कर्ज कर्नाटक का पहुंच गया 1,14,000 करोड़। वो चलता है? नहीं, आप एक समझिए, मैंने इसीलिए कहा था कि अरुण जी बैठे यहाँ पर। हाँ। जब आप लोगों की पूरा इकोनॉमिक साइकिल ठप हो गया था 3 गलत डिसीजन की वजह से, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, गलत फ्लॉड GST और गलत लॉकडाउन, उसको तुमको जंप स्टार्ट करने के लिए लोगों की इनकम बढ़ानी जरूरी है। आज क्या अवस्था है लोगों की बताओ? इतना इनकम इन्होंने ध्वस्त कर दी अर्थव्यवस्था। वो तो प्रधानमंत्री की और देश की साख तो गिरती जा रही है। 85 रुपए 90 पैसे तक चला गया है डॉलर, 58 रुपए भी गिरती थी, अभी तो समझ लो ICU में गई, मर भी गई है। कुछ नहीं रहा है। इनको अपनी बेशर्मी हद सारी उन्होंने पार कर दी है। उसके ऊपर किसी मीडिया का हिम्मत नहीं होती है कि उसके ऊपर चर्चा करे कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। आज मुझे बताइए, 50% लोगों को अपना घर का सोना गिरवी रखकर अपना काम चलाना पड़ रहा है। 30% लोग ऐसे हैं जो वो सोना छुड़ा नहीं पा रहे। 50% लोग इस देश में 64% जो है GST देते हैं, और इनके जो दोस्त है 10% लोग, वो केवल 3% GST देते हैं। भाई GST काउंसिल में कांग्रेस भी बैठती है ना, कांग्रेस के वित्त मंत्री भी बैठते हैं GST काउंसिल में। अब वहां कर्नाटक में लोगों की आमदनी बढ़ाना जरूरी था डिमोनेटाइजेशन के बाद। कर्ज लेते रहिए और घी पीते रहिए। अनुराग ढांडा, पूरा साइकिल सुनिएंगे, आप पूरा साइकिल देखिए। जब आपका बहुत संक्षेप में कह दीजिए। देखो, जब आपका अपने दाग भी साफ करने की जरूरत है ना अतुल। नहीं, ऐसा कोई दाग लगा नहीं है। हाँ। हमने जो योजनाएं शुरू, IRDP से लेकर, ट्राइसम से लेकर, संजय गांधी निराधार से लेकर, श्रवण बाल से लेकर, राजीव गांधी जीवनदायी से लेकर सारी योजनाएं आए हैं। अगर राजस्थान में इन्होंने कुछ पाप किया होगा तो जो संजीवनी योजना थी 25 लाख की, वो बंद कर दी इन लोगों ने। हालत है हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में, सबसे ज्यादा कर्ज है हिमाचल प्रदेश पर अक्रॉस कंट्री। आप एक समझ लीजिए, हमने पुरानी पेंशन योजना भी दी है। हाँ। हमने वायदे पूरे किए हैं। हाँ। 1 महीने में ऐसी स्थिति आई थी, लेकिन हमने तनख्वाह गिव अप करने की नौबत आ गई। नहीं, वो तो कमिटमेंट है पब्लिक के तरफ कि अगर ऐसा होता है तो पब्लिक के लिए हम अपना छोड़ देंगे, तो लेकिन अपने दोस्तों का घर नहीं भरेंगे। हाँ, एक बात आप वो कमिटमेंट है। ठीक है अनुराग ढांडा, 10 सेकंड। ठीक है अनुराग, ये बड़ा गरिमा जी सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। हाँ कह लीजिए। जब आपने लोगों के परचेसिंग पावर ही खत्म कर दिए, सेविंग 30% से ज्यादा थी, सेविंग अपना स्ट्रेंथ था, 5% से नीचे सेविंग आ गया है लोगों का, लोग कर्जे पे जी रहे, उस वक्त उनका परचेसिंग पावर बढ़ाना, तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगे। ये इसके पीछे का प्रीमाइस है। लेकिन इनकी हर योजना देश को बर्बादी करती जा रही है अर्थव्यवस्था के नाम पर। आज देखिए क्या क्या पैरामीटर्स है। जरा 2 महीने अगर इस देश का मीडिया चला देना, देश की क्या सही अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, तो राज्य की भी स्थिति तो देखेंगे भाई। जहां सरकार चला रहे हैं वहां अगर इतनी बुरी नौबत आ जाएगी कि पूरे देश में अगर सबसे बड़ा कर्जदार कोई राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, ये ओवरलुक करेंगे। हमने बहनों के साथ धोखा करके जीजा जी को बेवड़ा बनाने का योजना नहीं लाया। नहीं, ये भी ओवरलुक नहीं कर सकते ना अतुल। क्या ये ओवरलुक किया जा सकता है? और सरल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। बेटों को नशेड़ी बनाया इन लोगों ने। आज जितना ड्रग्स आया ना मुंद्रा पोर्ट से और पिपावा पोर्ट से, सारे देश में फैल चुका है। ठीक है, वो बड़ा सलमान खान का। हाँ ठीक है अतुल लोंढे पाटिल, सलमान खान का एक गाना है, और क्योंकि मैं कम सुनती हूँ इस तरह के गाने तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है भाई। तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कुछ माजरा है। अनुराग